नमस्कार दोस्तों, पढ़ते हैं एक महीने का राजस्थान का करंट अफेयर सिर्फ 15 या 20 मिनट में। और स्रोत है क्रोनोलॉजी। तो प्रादेशिक परिदृश्य शुरू करते हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना। तो योजनाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण से हैं। इसमें ये 19 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की गई। 10 से 45 वर्ष की महिलाओं हेतु ये वितरण किया जाएगा। प्रति माह 12 इंटू 12 महीने 1.20 करोड़ यानी लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। 200 करोड़ का बजट जो है वो इसके लिए तय किया गया है। तो आप ध्यान रखें, उड़ान योजना का संबंध सैनिटरी नैपकिन से है। जागृति बैक टू वर्क यानी वापस लौटना कार्य पर। तो जागृति योजना बैक टू वर्क किससे संबंधित है? तो ये नौकरी छोड़ चुकी महिलाएं, मान लीजिए कोई भी पहले वो काम कर रही थी, प्राइवेट हो सरकारी हो, तो पुनः निजी क्षेत्र में उनको रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसमें प्राथमिकता किसको है? विधवा महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा, दिव्यांग, तो इनको प्राथमिकता है। आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग। आरकेसीएल राजस्थान नॉलेज जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसके तहत आप RSCIT वगैरह भी करते हैं, तो इसके तहत इनको पहले स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ इनको कंप्यूटर या कुछ चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सरकार के द्वारा कहा गया है कि इन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दे। राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए राजस्थान को अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन बन सकता है किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को। पुरस्कृत संस्थान क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको बढ़ावा देने के लिए निगम है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में, पवन ऊर्जा नीति 2019 में। याद रखें इसको, अभी चल रहा है 22, तो 2019 में कोरोना से थोड़ा पहले ये नीतियां जारी की थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो इन नीतियों के क्रियान्वयन से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में आगे बढ़ा और राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशकों ने निवेश किया, आकर्षण का केंद्र बना। इससे नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए और राजस्थान में 2500 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हुई। तो इससे राजस्थान आगे बढ़ा, तो इसको नेशनल एनर्जी अवार्ड मिला। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो। जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई राजस्थान में आओ या निवेश करो, फैक्ट्रियाँ खोलो, ठीक है, उद्योग धंधे लगाओ। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 ये होना था, मगर कोरोना की ये जो तीसरी लहर, इस वजह से थोड़ा इसको आगे खिसका दिया है। तो इसके तैयारियों के क्रम में पहले ये कहा गया कि जिला स्तर पर इसके समिट होंगे यानी सम्मेलन होंगे। तो पहला सम्मेलन समिट भीलवाड़ा में हुआ, ये याद रखना। कोरोना के समय भी भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी प्रबंधन के लिए चर्चित रहा था। 700 से अधिक उद्यमियों व 26 संगठन अप्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। 10,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश के MOU हुए, यानी जो समझौते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे किस टाइप के? जैसे एग्रो फूड पार्क, कृषि के जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद, उनसे बनी हुई चीज़ें, बिस्कुट, ब्रेड इत्यादि। टेक्सटाइल्स, मेडिकल, टूरिज्म, मिनरल्स, खनिज वगैरह, केमिकल, फर्नीचर, सीमेंट, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश हुए। तो याद रखना, जिला स्तरीय पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से इतना पर्याप्त है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। तो इथेनॉल जो है इसके प्रोडक्शन के लिए, तो एक स्थायी और वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये नीति 2021 में लागू की है सरकार ने। आगे देखते हैं। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी समय एडवांस टेक्नोलॉजी का ही है। आप ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो स्थापना
जयपुर के सूचना केंद्र में होगी। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा एक एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो जयपुर में। राशि 200 करोड़ रुपए से। उद्देश्य क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, जो मेटावर्स आने वाली दुनिया इसी की होगी, तो इत्यादि में कोर्सेज जो है वो होंगे। इसमें प्रीमियम यानी एक तो पेड कोर्स, एक अनुदानित सरकार के द्वारा, और एक निःशुल्क। 3 प्रकार के। निःशुल्क है वो ई-लर्निंग से होगा, घर बैठे ऑनलाइन, तो ऐसे पाठ्यक्रम इसमें होंगे। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस, 2021 में राजस्थान का फर्स्ट स्थान। तो अक्षय ऊर्जा में भी मिला है और सुशासन में भी मिला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? पारदर्शिता हो प्रशासन में और लोगों तक पहुँच हो, लोग उसमें आसानी से काम कर सकें। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई सूची, जिसमें राजस्थान का पहला स्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत ही चर्चित और बहुत बड़ी योजना है ये। इसमें यही आपको पता होगा, जो बाकी लोग हैं, चाहे वो BPL हो, सीमांत किसान हो, किसी योजना से जुड़े हुए हैं, उनको तो फ्री, और बाकी के लिए जैसे 850 रुपये साल के वो प्रीमियम करवाना है, रुपए देने हैं, और 5 लाख रुपए तक, 4.5 लाख तो गंभीर बीमारी और 50,000 रुपये साधारण बीमारी के लिए, 5 लाख रुपए तक का सालाना आपके कार्ड में जमा होंगे पैसे, उनका यूज कर सकते हैं आप। भगवान नहीं करे बीमार पड़े, परंतु अगर बीमारी हो तो सरकारी अस्पताल या फिर पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। तो 210 नए पैकेज इसमें जोड़े हैं, और अब कुल पैकेज हो गए 1597। 1597 एक घटना भी याद रख सकते हैं इतिहास में, महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है ना, धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय मृत्यु हो गई थी। तो 1600 के आसपास यानी 1597 पैकेज है, इसमें संख्या याद रखना। अभी तक योजना प्रारंभ कब हुई ये भी याद रखना है, 1 मई, मजदूर दिवस, ठीक है। सरकारी और पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक का कैशलेस यानी बिना कोई रुपए के, आपका कार्ड है, कार्ड से स्वाइप होके इलाज होगा। इसमें 788 सरकारी अस्पतालों की सूची है और 590 निजी अस्पताल जो इस योजना से जुड़ चुके हैं, आगे भी और जुड़ते रहेंगे। सरकार ने इस योजना में 100% रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष अभियान भी चलाया है कि आप इसमें जुड़ो, लोगों को कहा है कि जागरूक करो, जुड़ें इससे। बजट 36 करोड़ से, यानी इस अभियान का 36 करोड़ बजट है। महावीर प्रसाद शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, विधानसभा में सचिव नियुक्त हुए हैं। कार्य क्या होता है इनका? सरकार से पत्र व्यवहार करना, बजट प्रस्ताव को सरकार के पास भेजना, विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों को परामर्श देना, राज्य सरकार के सचिव के समान ही जो है वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ इनकी होती है। भूजल स्तर ब्लॉक, आपको पता ही दिनों दिन भूजल स्तर, जमीन में जो पानी है वो और गहरा जाता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं। तो 295 ब्लॉक है अपने, उनमें से केवल 37 ही सुरक्षित है, बाकी 203 अति दोहित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनका दोहन हो चुका है, गहरे चले गए हैं। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021, तो सामाजिक रूप से सुरक्षा, तो इसमें निवेश प्रोत्साहन कि सामाजिक सुरक्षा है ना, उसमें आप निवेश करो, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर। तो इसमें जैसे देखो, बच्चे हैं, अनाथ वगैरह, निर्धन है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, वृद्ध है, कोई बेघर है, इत्यादि के कल्याण के लिए आपको पता होगा हर शहर गांव में कुछ संस्थाएं होती है, मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाएं, NGO आदि होती है। तो उनको विभिन्न सुविधाएं, रियायत और छूट प्रदान करने की योजना है। तो सरकार उनको छूट देगी, उनको कहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभान्वित करो और इसमें निवेश करो। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएं। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज द्वारा, इनके भी नाम एक बार देख लो। स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, स्व विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय, मगरा क्षेत्रीय, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र पता ही आपको, वो चंबल साइड वाला।
महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, जिला नवाचार निधि योजना, श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना। साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिठेस निर्मोही, मिठेस कविता संग्रह है मुगती, इनके लिए इनको मिला है। राजस्थानी भाषा हेतु 2021 का पुरस्कार मिला है, यानी राजस्थानी भाषा में इन्होंने मुगती कविता लिखी, कविता संग्रह, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य श्रेणी यानी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी किताब, उसमें कीर्ति शर्मा का उपन्यास है पाणीरा रुखाड़ा, पाणीरा रुखाला। तो ये आप दोनों ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस विजन 2023 गृह विभाग के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है ये, और इसमें राजस्थान पुलिस की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियाँ, बेहतर पुलिसिंग इत्यादि संबंधी दिशा निर्देश विजन है। स्वाति शर्मा इम्पोर्टेंट है। WTO विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है इसका, आप कमेंट करें। मैं लीगल ऑफिसर बनी है ये स्वाति शर्मा, राजस्थान की है। शिल्प ग्राम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ, उदयपुर में, उदयपुर में ही है शिल्प ग्राम। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजन हुआ, ये भी कहाँ है, उदयपुर में है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना यानी किसान का साथी, तो 120 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन, यानी वो ऐसे संगठन बनेंगे, और सुदृढ़ीकरण हेतु 137 करोड़ की 3 वर्षीय कार्य योजना। तो इसमें किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा इत्यादि। लोकरंग 2021 ये क्या है, तो कलाकारों के उत्सव लोकरंग 2021 का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया गया, ठीक है। और कहाँ है जवाहर कला केंद्र, जयपुर में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कला और संस्कृति विभाग और रूडा, रूडा का मतलब है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया। नेक्स्ट, ज्ञानदूत, ज्ञानदूत पहले केवल ज्ञानदूत था, अब दूसरा 2.0, तो इसका संबंध किससे है, ये दूसरा चरण है, मतलब 2.0 मतलब दूसरा चरण। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाएं, यानी कॉलेज की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उसके लिए है ज्ञानदूत। और स्कूल के लिए आपको पता होगा स्माइल प्रोग्राम था ऑनलाइन, आओ घर से सीखे इत्यादि। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से 2012 में प्रारंभ हुई। किसानों की आमदनी और फसल बढ़ाने के लिए मार्च 2022 तक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह, तो इनकी जो हम इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, आपको याद होगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 लोगों का देहांत हुआ था। उसमें राजस्थान के भी 2 वीर सपूत थे, झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव और अजमेर निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का भी उस दुर्घटना में निधन हो गया था। B फॉर डोल, वैसे तो हम पढ़ते हैं B फॉर बॉय, मगर यहाँ B फॉर डोल है, डोल यानी गुड़िया डोल। तो ये डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म है जिसमें डी से जुड़ी हुई ये बीमारियां हैं, मानसिक मंदता की, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, आप मनोविज्ञान में पढ़ते होंगे, गणना संबंधी, लेखन संबंधी इत्यादि ये बीमारियां हैं। तो जैसी अधिगम अक्षमताओं से पीड़ित बच्चों की समस्याओं को संवेदनशीलता से इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो D फॉर डोल क्या है, फिल्म है, मनीषा गौड़ द्वारा निर्देशित। राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी हो गई है 2021 तक, 70-80 मेगावाट। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी पाली में नवंबर-दिसंबर 2022 इस साल के लास्ट तक इसकी जम्बूरी होने की संभावना है। कुसुम योजना का संबंध किससे है, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से। तो इसमें A और B, तो B कंपोनेंट में अब क्रियान्वयन चल रहा है इसका, राजस्थान फर्स्ट है। तो देखो हमने यहाँ राजस्थान फर्स्ट 3 आ गए इसमें, वो अक्षय ऊर्जा में, कुसुम योजना के क्रियान्वयन में और सुशासन में, तीनों में राजस्थान फर्स्ट। 23,800 सोलर पंप सेट लगाकर राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। निःशुल्क औषधि वितरण अभियान, तो इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग के द्वारा घर घर में जो काढ़ा औषधियाँ दी जाएगी, और एक वो घर घर औषधि पौधे भी दिए जा रहे हैं, आपको पता होगा, वो भी योजना है।
औषधि वितरण योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट का मतलब उधार। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार है, स्ट्रीट वेंडर है, छोटे दुकानदार है और है, उनको 50,000 तक का ऋण बहुत ही आसानी से दिया जाता है। सरकार ने इस योजना हेतु स्टाम्प ड्यूटी कर को भी हटा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था अपने राजस्थान का परिदृश्य।